अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुहिब्बे गिरामी आली वक़ार जनाब सलाहुद्दीन साहब ने और उनके भाई निज़ामुद्दीन साहब ने बड़े ही मेहनत व मशक्क़त के साथ ज़िक्र शुहदाए करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का एहतमाम किया। दूर दराज से उलमाए किराम को मदऊ किया। चंद मिनट के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, थोड़ी देर मेरी बातों को आप समाअत कर लें, दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, यह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र है। उन्हीं की मोहब्बत में, उन्हीं की अकीदत में, उन्हीं की निस्बत से इस बज़्म पाक का आगाज़ किया गया। लायके मुबारकबाद हैं भिटरी डीह के मुसलमानान, और ख़ास तौर से निज़ामुद्दीन सलाहुद्दीन भी लायके मुबारकबाद हैं। उन लोगों ने अपने दरवाजे पर जुमला मुसलमानान को इकट्ठा किया कि ज़िक्र शुहदाए करबला में शिरकत करें, उसके फ़वाइद व बरक़ात से मालूम है। बेशक शायर कहता है, किस शेर की आमद है किरण कांप रहा है। किस शेर की आमद है किरण कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। कसरे सलातीने ज़मन कांप रहा है। बिरादरान इस्लाम, आइए और सुनने और सुनाने से पहले नबी की बारगाह में दुरूद पाक से अपने आप को मुज़य्यन कर लिया जाए। दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। इस बाजुए अब्बास 100 बार हो, इस बाजुए अब्बास को सलाम। 100 बार हो इस बाजुए अब्बास को सलाम, जिसने नबी के दीन का झंडा नहीं छोड़ा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान दीन अल्लाह, का झंडा नहीं छोड़ा। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम के प्यारे नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप मैदाने नैनवा, मैदाने करबला में तशरीफ फरमा है। खेमा जन 9वीं ज़िलहिज्जा को तकरीबन मगरिब की नमाज से पहले या बाद शाम के वक्त अम्र इब्ने साद ने एक तीर हजरत इमाम हुसैन के खेमे की जानिब फेंका। तीर हवा में लहराता हुआ हजरत इमाम हुसैन के खेमे के करीब पहुंच जाता है। उसकी आवाज हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुनती हैं। आप बेचैनी के साथ, बेताबी के साथ दौड़ती हुई अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के पास आती हैं। इमाम हुसैन उस वक्त टेक लगाए हुए अपने दोनों घुटनों पर सर रख करके बैठे हुए थे। बहन की आवाज आती है, भैया। हजरत इमाम हुसैन घुटने से सर उठाते हैं। पूछा, बहन क्या है? कहा, भैया लगता है कि यजीदी सिपाही हमारे खेमे के करीब आ चुके हैं। उनकी आवाजें बहुत करीब से सुनाई पड़ रही हैं। भैया लगता है कि यजीदी हमारे खेमे के ऊपर हमला करना चाहते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई हजरत अब्बास अलमदार को इरशाद फरमाते हैं, ए भाई अब्बास,
जाओ उन अमर इब्न साद और यजीदी सिपाहियों से पूछो क्या मामला है, क्यों शोरगुल मचाए हुए हैं। हजरत अब्बास जाते हैं, पूछा यजीदी सिपाहियों क्या मंशा है, क्या इरादा है। उन लोगों ने कहा कि अब्बास अलमदार इमाम हुसैन से जाकर के पैगाम पहुंचा दो, या तो यजीद की बैअत कर लें या तो जंग करने के लिए तैयार हो। हजरत अब्बास अलमदार वापस आए, कहा भाई इमाम हुसैन यजीदी सिपाही की पुकार यही है, उनकी आवाज यही है, या तो यजीद की बैअत आप कर लीजिए या तो जंग के लिए तैयार हो जाइए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा है भाई अब्बास जाओ यजीदी सिपाहियों से कह दो कि आज मुझे रात भर की मोहलत दे दें, आज मैं औरादो वज़ाइफ तस्बीहो तहलील नमाजों वगैरह से अपने आप को मुज़य्यन कर लूं, अपने दिल को सुकून हासिल कर लूं, इसलिए कि मैं हमेशा नमाज और हमेशा औरादो वज़ाइफ में मशगूल रहता हूं, उसी से मुझे तस्कीन मिलती है। लिहाजा है भाई उनको कह दो एक रात की मोहलत दे दे, एक रात रुक जाएं, उसके बाद उनका जो चीज चाहेगा करेंगे। अब्बास अलमदार गए, यजीदी सिपाहियों से कहा कि यजीदी सिपाही मान गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खेमे वालों से कहा कि ये खेमे वालों आप लोग आज रात में जी भर करके इबादत कर लो, इसलिए कि कल के बाद हम लोगों को इबादत करना नसीब ना होगा। हजरत इमाम हुसैन को सारी बातें मालूम थी। बहर कहे किसी तरीके से सुबह हुई, सुबह में जब चांद सूरज तुलू हो जाता है, अब फिर यजीदी सिपाहियों ने हजरत इमाम हुसैन के पास यही पैगाम भेजा कि ये इमाम हुसैन या तो यजीद की बैअत कर लीजिए या तो जंग के लिए तैयार हो जाइए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीदियों से कहते हैं कि ये यजीद लोगों सुनो सुनो, तुम लोग किसके खून के प्यासे हो, क्या तुम मेरा हसब नहीं पहचानते, मेरा नसब नहीं जानते। तुम लोग जिसका कलमा पढ़ते हो, जिसका अजानों में नाम लेते हो, नमाजों में जिनके ऊपर दुरूद पढ़ते हो, मैं उसी का नवासा हूँ, तुम्हारे नबी का चहेता नवासा हूँ। मेरे मुझसे अफजल दुनिया में जमीन के ऊपर तुम्हारे नबी का कोई चहेता नहीं है। ऐ यजीदियों तुम लोग किसके खून से अपने हाथ को रंगीन करना चाहते हो। यजीदियों ने कहा कि ये इमाम हुसैन अब ये वक्त नहीं है, आपकी तकरीर सुनने का टाइम नहीं है, बेहतर है ये कि आप यजीद की बैअत कीजिए या जंग के लिए तैयार हो। आपने फरमाया कि मैं ये समझ रहा था, मुझे मालूम था कि तुम लोगों के दिलों पर पत्थर मुहर लग चुकी है, तुम लोगों का दिल सियाह हो चुका है, तुम लोग मेरे खून के प्यासे हो। मैं समझ रहा था, मैंने सिर्फ इतनी बात इसलिए कही ताकि कल मैदान महशर में मेरे नाना जान नबी कायनात के सामने तुम ये ना कह सको कि अल्लाह के प्यारे महबूब मैं आपके नवासे के रुतबे को नहीं जानता था, उनके मर्तबे को नहीं समझता था, उनकी अजमत को मुझे मालूम नहीं था, वरना तो हमेशा कदम ना उठाते। बहर गए हजरत इमाम हुसैन के खानदान में, उनके रुफका, उनके साथियों में बहुत सारे लोग यके बाद दीगरे उसी 10वीं मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में शहीद होते रहे। बहुत सारे लोग शहीद हो गए। हजरत अब्बास अलमदार हैं, आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। ए भाई आप मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दीजिए। छोटे छोटे बच्चों का प्यास से तड़पना देखा नहीं जाता। मासूम अली असगर है, सैयदा सकीना है और भी दूसरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जुबान सूख गई है, जिनके होठों पर पपड़ी पड़ चुकी है, जिनका अजीब आलम है। कभी वो अपनी जुबान बाहर निकालता है, कभी वो अपने बदन को तड़पा करके एहसास दिलाता है कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी के चंद कतरे पिला दिया जाए। बहर कैफ हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में अब्बास अलमदार हाजिर हैं, इजाजत तलब कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ गए। आपने इरशाद फरमाया, ए भाई मैं अगर आपको मैदान कारज़ार में नहर फुरात में जाने की इजाजत दे दूंगा तो मेरा यह अलम कौन उठाएगा, मेरा यह झंडा कौन लेकर के चलेगा। ए भाई अब्बास तुम ही तो मेरे अलमदार हो, अब्बास तुम ही अलम बरदार हो। अगर ये आप शहीद हो जाएंगे तो
मेरा ये झंडा कौन उठाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं भैया कुछ भी हो लेकिन आप मुझे इजाजत दे दीजिए। सैयदा सकीना की फरियाद है, सैयद मासूम अली असगर की इल्तिजा है कि चचा जान चंद कतरे पानी पिला दीजिए, चंद घूंट पानी का कतरा नसीब कर पिला दीजिए। हजरत अब्बास अलमदार को इमाम हुसैन ने मजबूर होकर के इजाजत दे दिया। आप घोड़े पर सवार हुए, तलवार लिए और नेजा वगैरह जो भी असलहे उनके पास थे, चंद थे, वो सब लिए और मैदान कारजार नहरे फुरात की तरफ चलते बने। और जब आपने अपने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा सरपत भाग तेजी के साथ चला जा रहा था। हजरत इमाम अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में पहुंच रहे हैं। मैदान करबला से नहरे फुरात की तरफ मशकेजा लिए जा रहे हैं। अम्र इब्ने साद ललकारता है, ए यजीदी सिपाहियों देखो वो कौन आ रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे को हन कांप रहा है। ऐ लोगों सुनो, हुसैनी खेमे में पानी का एक कतरा ना जाने पाए। अगर हुसैनी खेमे में पानी का चंद कतरा चला गया तो ये 22,000 का लश्कर जर्रार उस एक हुसैनी सिपाही के सामने हेज नजर आएगा। एक हुसैनी सिपाही 22,000 के लश्कर को तहते कर डालेगा, खाको खून में लथपथ कर देगा और मैदान करबला का जर्रा जर्रा हुसैन के उस हैदरी कछार के शेर से पूरा मैदान करबला सर की खेती बो दी जाएगी। उमर इब्ने साद के ललकार पर यजीदी सिपाहियों ने जो 500 पहरेदार नहरे फुरात पर लगे हुए थे, हजरत अब्बास अलमदार हवा में लहराते हुए तलवार चलाते हुए मैमना पर पलटते हैं, मैसरा पर पलटते हैं। आप सफों की सफों को बरहम करते हुए आप नहरे फुरात के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत अब्बास अलमदार नहरे फुरात के अंदर दाखिल हो गए, मशकेज़े को पानी से भर लिया, नहरे फुरात के पानी को उसके अंदर डाल लिया। कुर्बान जाओ, हजरत इमाम अब्बास अलमदार अब्बा भूखे प्यासे थे, पानी मौजूद है, पानी आपकी निगाहों के सामने है, पानी के ऊपर आपका कब्जा भी हो चुका है। आपने अपने दोनों हाथ से चुल्लू में पानी लिया, नहरे फुरात का पानी हाथ में लेते हैं, आप मुंह के करीब लाते हैं। जैसे ही मुंह के करीब ले आए, हजरत सैयदा सकीना की प्यास याद आ जाती है, मासूम अली असगर का तड़पना याद आ जाता है। हजरत अब्बास अलमदार उस चुल्लू के पानी को उसी नहरे फुरात में डाल देते हैं और आप फरमाते हैं मैं वादा करके आया था कि ये बेटी सकीना जब तक मैं खेमे वालों को पानी नहीं पिला दूंगा उस वक्त तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी, कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। मांग लेते जो कहीं नहर से मौला पानी, मांग लेते जो कहीं नहर से मौला पानी, खुद लिए खुद चला आता लिए कदमों में दरिया पानी, खुद चला आता लिए कदमों में दरिया पानी। पानी तो हजरत शब्बीर को मंजूर न था, पानी तो हजरत शब्बीर को मंजूर न था, वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी, वरना खुद शिमर के खंजर से उभरता पानी। फातिमा हाथ उठाकर जो दुआ कर देती असरा जहरी, ए भाई अब्बास अलमदार अब तो मेरी कमर टूट गई, अब मैं कमजोर हो गया, मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास अलमदार का सर हजरत इमाम हुसैन की गोद में है। हजरत अब्बास ने जब देखा, आंखें खोली, सरवरे कौनैन के नवासे इमाम हुसैन का दीदार किया, चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार होती है। हजरत अब्बास अलमदार कफ़कार की रूह कफ़से उनसरू से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। वह गुलज़ारे फातिमा खारों में घिर गया, वह गुलज़ारे फातिमा खारों में घिर गया।
तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। और लूटा अजल ने शेरे इलाही के बाग को, लूटा अजल ने शेरे इलाही के बाग को। भाई के दिल से पूछिए भाई के दाग को। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला इस कार्य खैर को, इस जिक्र शोहदाए करबला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हसनैन करीमैन अहले बैत अतहार का सदका हम सारे मुसलमानों के ऊपर झमाझम नाजिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।